भी चला था। मैम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैम, ये सडन कोलैप्स और अमूमन आरबीआई इंटरवेंशन करता है टू एड्रेस इंट्राडे वोलेटिलिटी, वो भी विजिबल नहीं है। ये सडन कोलैप्स का कारण क्या समझती हैं आप मैम? ये कारण वही है जो आप बता रहे हैं। आरबीआई का नॉर्मल बिहेवियर था, वो 8870 और 8880 के बीच डॉलर सप्लाई करते थे, इसलिए वो लेवल प्रोटेक्टेड या सीक्रेट समझा जाता था। और हाल ही में ये यूएस ट्रेड डील के एक्सपेक्टेशन में कई लोगों ने डॉलर बेचा था, मतलब डॉलर रुपी के खिलाफ, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट डॉलर रुपी गए थे ऑन दी अजम्पशन कि अभी ट्रेड डील हो जाएगा। और रुपी एट 8880 बहुत ही चीप है, सारे बैड न्यूज़ उसमें प्राइस्ड इन है। अगर डील आ गया तो रुपी का काफ़ी अप्रिसिएशन होना जायज़ था, एक्सपेक्टेड था, इसीलिए बहुत लोगों ने डॉलर को शॉर्ट किया था। लेकिन हमेशा लोग जब शॉर्ट करते हैं एक स्टॉप लॉस तो रखते ही हैं। वो शायद स्टॉप लॉस 89 था, जो ही वो क्रॉस हो गया स्टॉप ट्रिगर हो गए और सब लोगों को खरीदना पड़ा। वॉट एवर दे हैड सोल्ड शॉर्ट डॉलर्स, उनको आके खरीदना पड़ा। तो बहुत जल्द से 8950 की ओर चला गया। अब डीलर्स में बता रहे हैं कि डॉलर सप्लाई आ रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जरिए, तो हो सकता है कि 8950 पे जो सप्लाई आ रहा है वो आरबीआई का है। अभी ये सब अनुमान है, गेस है। हो सकता है कि कोई डीलर भी समझता हो कि 8950 पे रुपीज ओवर चीप, एक्सट्रीमली चीप, कोई भी मेजर से वो चीप है, इसीलिए मार्केट खुद भी पोजीशन देता होगा। लेकिन डीलर्स का मानना है कि आरबीआई ने छोड़ दिया था डील और वापस अभी 8950 पे उन्होंने डॉलर सप्लाई शुरू कर दिया है। आज तो टेक्निकल रीजंस ही लग रहा है, कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है। ओके, अभी के साहब जुड़े थे तभी वो भी कह रहे थे कि स्टॉप लॉसेस बहुत ट्रिगर हुए हैं। ये लाइकली मैम, ये आफ्टर द ब्रीच ऑफ आई थिंक 89 एंड 8930 नई ट्रेजेक्ट्री रुपए के लिए खुलती क्या है? अगर आरबीआई बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करता है तो खुलती क्या है नई ट्रेजेक्ट्री? ये एक ब्लू स्काइज है। अभी हम डीलर्स से जब बात करते हैं तो उनका मानना है, एटलीस्ट फॉरेन डीलर्स जो सिंगापुर से डील करते हैं, कि ऑलरेडी वो लोग डॉलर को शॉर्ट करने को और रुपी लॉन्ग जाने के लिए तैयार हैं। दे डोंट, आई मीन एट 8940 कोई आके रुपी को शॉर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनका मानना है कि ऑलरेडी काफ़ी चीप करेंसी है, बैड न्यूज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। वी नॉर्मली मेजर रुपी एज REER एंड NEER, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये दोनों इंडेक्सेस के मुताबिक रुपी इज ओवर शॉर्ट, इट इज डेप्रिशिएटेड इनफ, इसीलिए उसे खरीदना ही चाहिए। आई डोंट थिंक एट 8940 कोई आके शॉर्ट करेगा रुपी को। शायद लॉन्ग जाने के लिए ज़रा हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं अब कितने शॉर्ट डॉलर पोजीशंस है जिसको लोगों को आके कवर करना है। और इंपोर्टर्स भी अभी 89 के ऊपर अनहेज्ड हैं, उन्हें भी आके खरीदना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि 8940 के लेवल पे एक्सपोर्टर्स भी आके बेच सकते हैं। अभी द न्यू लक्ष्मण रेखा फॉर द लास्ट 15 मिनट्स इज 8950। Okay, 8950 न्यू लक्ष्मण रेखा फॉर रुपी एज ऑफ नाउ। थैंक्स मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और आई थिंक अभी तो बाजार को बहुत क्लू नहीं है जैसे कि मैम कहते, बट लाइकली मैम क्या ये ट्रेड डील का ना डिले, मतलब कोई क्रैक ना होना इस मुद्दे पे, कोई अपडेट ना आना, ये डिलेड, ये क्या फॉरेक्स मार्केट को थोड़ा वीक करेगा क्या रुपी को अगले कुछ सेशन के लिए? अभी पता नहीं कब तक मार्केट का पेशेंस ढल सकता है। बहुत उम्मीद है कि नवंबर में आएगा। ये 2 महीने पहले बहुत लोग नवंबर 30 को एक डेडलाइन जैसे समझ रहे थे, और फिर अब ईयर एंड को मानते हैं कि ईयर एंड के पहले आना ही चाहिए। कल ही हमें खबर मिला कि रशियन ऑयल के सप्लाईज पूरा ही अभी स्टॉप कर देंगे। रिलायंस से भी ये प्रेस रिलीज आया था। तो लोगों का मानना था कि दैट देयरफॉर 8980, आज एक्चुअली मॉर्निंग में रुपी स्ट्रॉन्ग ओपन किया था, हालांकि इक्विटी इंडेक्सेस सब रेड में थे। द रुपी वाज इन द ग्रीन, 8960 तक, 8860 तक गया था। इट वाज 10 पैसे चीपर टू बाय द डॉलर। तो लग रहा था कि एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग द डील, बिकॉज ऑयल खरीदना भी अभी बंद हो गया है। इसलिए कहना मुश्किल है इन 4 आवर्स इफ द मूड ऑफ द मार्केट कैन चेंज सो मच। ये दावे के साथ कहना कि डील नहीं आएगा तो भी रुपी 8950 के ऊपर नहीं जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। पीपल आर प्लेइंग एन आवर एट अ टाइम। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस पूरे डिस्कशन के लिए, पूरी चर्चा के लिए। और रुपये एट डे लो ऑलमोस्ट, लेकिन याद रखिएगा इट्स 89.50, ये क्लियर एज है, एक लक्ष्मण रेखा। एज ऑफ नाउ कुछ देर पहले साहब भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए तो ये एक वर्टिकल राइज आया उसके बाद, बट नाउ न्यू एज इज 89.5।